तो दोस्तों आप लोगों का स्वागत है प्रगति क्लासेस पे। आज हम लोग इस वीडियो में अवतल लेंस की किरण आलेख बनाने के नियम जानने वाले हैं और ये वीडियो लेक्चर 5 है। इससे पहले 4 लेक्चर हम लोग देख चुके हैं और ये लेक्चर 5वां जो है ये लास्ट इस चैप्टर का लेक्चर है। तो इससे पहले हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ चुके हैं, प्रकाश के बारे में पढ़ चुके हैं और उत्तल लेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। अब अवतल लेंस के बारे में किरण आलेख बनाने के नियम के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहला, अवतल लेंस की किरण आलेख बनाने के नियम का पहला, बीम से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात चित्र में दिखाए गए अनुसार लेंस के उसी ओर स्थित मुख्य फोकस से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है। तो ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, फिर ये फैल जाती है, लेकिन ये पीछे से जाती हुई प्रतीत होती है। जैसे कि यहाँ से जा रही है प्रकाश किरण, यहाँ से नहीं, ये यहाँ से जा रही है, तो ये फैलाने का काम करती है और ये पीछे इकट्ठा होती है। जैसे डॉटेड करके पीछे लेके जाएंगे जब इसको, तो वहाँ बनती है। आइए दूसरा जानते हैं। यार ये प्रॉब्लम तो कल भी थी। 15 एक मिनट दूसरा जानते हैं। अब दूसरा क्या है? मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होती हैं। तो मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण अवतल लेंस से जब अपवर्तित होती तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जब प्रकाश की किरण, इसमें तो उल्टा कर दिया है, देखिए इसमें से इधर प्रकाश, ये जो एरो दिया है ना ये गलत है। ये एरो ऐसे रहेगा, ये एरो ऐसे रहेगा, इधर से आएगी फिर इधर से जाएगी, अरे सॉरी ये ऐसे रहेगा। एरो इसमें गलत दिया। प्रकाश की किरण F2 मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य फोकस की ओर आती है, तो ये मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। इसका ये है। तीसरा क्या है? लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के निर्गत होती है। जब वो प्रकाशीय केंद्र यानी ऑप्टिकल सेंटर से जब प्रकाश की किरण जाएगी तो बिना विचलित हुए अपने मार्ग से सीधी निकल जाएगी। ये होता है। आइए, अवतल लेंस में बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति, अपेक्षित साइज ज्ञात करते हैं, जान लेते हैं। तो इसमें दो तरीके से सिर बनता है, एक अनंत पर और अनंत तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच रखी हो वस्तु तब, जब वस्तु अनंत पर रखी हो और जब वस्तु लेंस के प्रकाशीय केंद्र और अनंत के बीच रखी हो। तो आइए दोनों के बारे में देख लेते हैं, क्या है कैसे नहीं है। तो इसमें ऐसा है, पहला यही है, जो वस्तु अनंत पर रखी हो। तो इससे आपको पढ़ चुके हैं कि दो किरण काटना जरूरी होता है जब प्रतिबिंब बनने के लिए दो किरण जरूरी होती है काटने के लिए। तो इसमें जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जाएगी, तो पढ़े हैं जब मुख्य अक्ष के समांतर अवतल लेंस में प्रकाश किरण जाती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। तो इसे पीछे डॉटेड करके लेके जाएंगे, फिर एक नीचे से मुख्य समांतर लेके जाएंगे, फिर ये भी इधर चली जाएगी, तो ये भी मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। तो पीछे जाके कट करेगी F1 पे। तो अवतल लेंस में जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब F1 पे बनता है और वस्तु से बहुत ही छोटा बनता है और वास्तविक तथा सीधा बनता है, आभासी तथा सीधा बनता है। आभासी की डॉटेड है ना, हाँ हमेशा इसमें आभासी बनेगा। तो फोकस F1 पर अत्यधिक छोटा और आभासी तथा सीधा। अब दूसरा देखते हैं, अनंत तथा लेंस के प्रकाशीय केंद्र के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब F1 तथा ऑप्टिकल सेंटर के बीच बनता है, छोटा और आभासी तथा सीधा बनता है। तो आइए देख लेते हैं। जब वस्तु अनंत और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखा हो, यानी प्रकाशीय केंद्र के पहले रखा हो, मतलब पहले और अनंत के बाद,
यानी दोनों के बीच में। तो प्रकाश की किरण दो लेके जाएंगे, एक मुख्य अक्ष के समांतर, एक प्रकाशिक केंद्र से। जब प्रकाशिक केंद्र से प्रकाश की किरण जाएगी तो बिना विचलित हुए सीधे चली जाएगी और ये इधर फैल जाएगी, ये मुख्य फोकस से जाते हुए प्रतीत होगी और जहाँ से ये दोनों कट करेंगी वहीं प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। तो प्रतिबिंब का निर्माण आभासी तरह सीधा होगा, प्रतिबिंब आभासी तरह सीधा होगा और वस्तु से छोटा होगा और F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच बनेगा। ये था, सिर्फ इसमें दो तरीके से प्रतिबिंब का निर्माण होता है और किसी भी तरीके से नहीं। तो आइए अब आगे जान लेते हैं। आगे है गोली लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी। अब चिन्ह परिपाटी जान लेते हैं, क्या है चिन्ह परिपाटी। ठीक है, तो लेंसों के लिए हम गोली दर्पणों जैसी कि चिन्ह परिपाटी अपनाते हैं, किंतु लेंसों में सभी माप उनके प्रकाशिक केंद्र से लिए जाते हैं। तो लेंसों के लिए हम गोली दर्पण जैसी ही चिन्ह परिपाटी अपनाते हैं, किंतु लेंसों में सभी माप उसके प्रकाशिक केंद्र से लिए जाते हैं। प्रकाशिक केंद्र जो उसमें बीच में है और इसमें सभी चीज़ों के जो माप होते हैं प्लस माइनस जो साइन आती है वो प्रकाशिक केंद्र से ही ली जाती है। तो लेंस का सूत्र है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है। दर्पण में यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस हो जाता है। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि पूछिए मत, आप इसको बहुत ही रटिए चाहे पढ़िए, कैसे भी इसको याद कर लीजिए। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे कि इसका डेरिवेशन भी करवा दीजिए तो मैं इसका डेरिवेशन करवा दूंगा। फ़िलहाल नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि 10th में इसका डेरिवेशन है नहीं, NCERT में नहीं है। आइए आवर्धन जान लेते हैं। आवर्धन क्या है? आवर्धन जिसे लेंस की क्षमता भी है, आवर्धन भी है। तो आवर्धन होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और यम वी अपॉन यू होता है। ये वी किसे दर्शाता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। नहीं, वी हमें प्रतिबिंब की दूरी और यू हमें वस्तु की दूरी बताता है। तो ये भी फॉर्मूला हो जाता है जो नीचे है, ये भी बन जाता है सूत्र। हाइट ऑफ इमेज प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी। ठीक है, ये भी होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी याद कर लीजिए। ये इससे आप निकाल सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज दिया हो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हो, प्रतिबिंब की दूरी दिया हो, वस्तु की दूरी दिया हो, प्रतिबिंब की दूरी आपको निकालना, तो इससे निकाल सकते हैं। और अगर ये तीनों दिया हो तो आप इसे भी निकाल सकते हैं, कैसे भी तरीके से ये सब आप निकाल सकते हैं। अब जानते हैं लेंस की क्षमता। लेंस कितने क्षमता का है? तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरित या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। लेंस की क्षमता का फार्मूला ये है, ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत ही, ये याद कर लीजिए। लेंस की क्षमता P = 1/f। जब P = 1, इस पे क्वेश्चन बेस आता है, आपको F की वैल्यू दे देगी या फिर P की वैल्यू दे देगी, निकालना रहेगा, हमेशा पॉइंट में आंसर आएगा। ठीक है, जैसे कि 1/2 दे दिए, 0.5 आंसर आ जाएगा इसका। P = 0.5। लेंस की क्षमता का मात्रा डायोप्टर होता है और एक डायोप्टर = 1 मीटर इनवर्स होता है। डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। 1 मीटर जिसकी फोकस दूरी होगी उसका एक डायोप्टर आंसर आएगा। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। हमेशा ये याद रखिएगा, कौन धनात्मक होते हैं कौन ऋणात्मक होती है, इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ जो है हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है और अब बच्चा हम लोग के पास प्रश्नावली बची है, चैप्टर से रिलेटेड प्रश्नावली है।
तो आप लोग कमेंट करेंगे तो ये प्रश्नावली, इसमें 10 क्वेश्चन है, लेंस में 10 क्वेश्चन है और शायद दर्पण में भी 10-15 क्वेश्चन थे, वो सब करवा देंगे आप लोग करेंगे तो कमेंट। और ये थोड़ा टॉपिक है, ये भी देख लीजिए। अन्य प्रकाशीय यंत्रों में कई लेंस लगे होते हैं। उन्हें प्रतिबिंब को अधिक आवर्धित तथा सुस्पष्ट बनाने के लिए संयोजित किया जाता है। संपर्क में रखे लेंसों की कुल क्षमता P उस लेंसों की पृष्ठ क्षमताओं का बीजगणितीय योग होती है। ठीक है, जैसे कि P1 + P2 + P3 ये सब योग होता है, इन सबका जोड़ने पे योग होता है। तो चलिए अब मिलते हैं इसके बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सर सीरीज जब आएगी, शायद 1 महीने में आए या फिर बोर्ड पेपर जो रिलीज़ होने वाला है, मतलब टाइम टेबल आने से 2-3 महीने पहले, ये नवंबर दिसंबर में शायद ये सीरीज़ चालू हो सकती है। तो चैनल सब्सक्राइब कर दिए। अगर बोर्ड में 90+ आप लाना चाहते हैं साइंस में तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली सभी वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं वो सारी वीडियोस। तो धन्यवाद, चैनल सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कर दिए और समझ में आया, जो नहीं समझ में आया उसको कमेंट कर दीजिए, मैं कमेंट ज़रूर पढ़ूँगा हर किसी का।